हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कैरियर पाठशाला में। आज हम बात करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया के बारे में, यानी भारत के सभी विश्व विरासत स्थल के बारे में बात करेंगे, जो कि मिसलेनियस टॉपिक में काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है। तो स्टार्ट करने से पहले चाहूँगा जो भी नए व्यूअर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए स्टार्ट करते हैं वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया। आइए बात करते हैं, पहले देखते हैं जितने भी विश्व विरासत स्थल हैं इनको विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा देने की जो भी संस्था है उसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को ही विश्व में जितने भी स्थल हैं उन्हें विश्व विरासत स्थल के रूप में दर्जा प्रदान करती है। तो पहले देखते हैं यूनेस्को क्या है। यूनेस्को का फुल फॉर्म देखते हैं। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें ध्यान से आप वीडियो को देखिए, सभी क्वेश्चन इसमें मिल जाएंगे। बात करते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की लिस्ट में ऐसे स्थलों को शामिल किया गया है, यानी यूनेस्को की जो लिस्ट है विश्व धरोहर स्थलों की, उसमें ऐसे स्थलों को शामिल किया गया है जो सांस्कृतिक, ऐतिहासिक और वैज्ञानिक और वास्तुकला आदि की दृष्टि से बहुत अधिक महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, इनमें क्या क्या आता है? इनमें वन क्षेत्र आते हैं, पर्वत आते हैं, झील, मरुस्थल, स्मारक, भवन और शहर इत्यादि कुछ भी इसके अंतर्गत आ सकता है। आगे बात करें तो यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी। स्टॉकहोम सम्मेलन जो कि स्वीडन में हुआ था, तो स्वीडन के स्टॉकहोम सम्मेलन में यूनेस्को की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 ईस्वी में। भारत 1946 ईस्वी में यूनेस्को का सदस्य बना था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आता है कि भारत यूनेस्को की सदस्यता कब ग्रहण की, तो आंसर होगा 1946 ईस्वी में भारत यूनेस्को के सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। यूनेस्को के मुख्यालय की बात करें तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है, जो कि फ्रांस की राजधानी है। आगे बात करें तो यूनेस्को का उद्देश्य क्या है? यूनेस्को का उद्देश्य है शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना। शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से विश्व में शांति व सुरक्षा की स्थापना करना यूनेस्को का उद्देश्य है। इसी उद्देश्य को लेकर भारत के विश्व में जितने भी स्थल हैं जो कि ऐतिहासिक हैं या सांस्कृतिक हैं या प्राकृतिक हैं, उन्हें विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध करता है। विश्व धरोहर दिवस की बात करें तो विश्व धरोहर दिवस प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? ताकि विश्व धरोहर स्थलों के महत्व, उनकी सुरक्षा, उनके संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाई जाए। इस कारण प्रतिवर्ष 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस मनाया जाता है। विश्व धरोहर दिवस को हम अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल दिवस भी कहते हैं। आगे बात करें तो विश्व धरोहर स्थलों की 2020 की थीम क्या थी? विश्व धरोहर दिवस 2020 की थीम थी साक्षी संस्कृति, साक्षी विरासत और साक्षी जिम्मेदारी। 2021 की थीम की बात करें तो 2021 की थीम थी कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स, डाइवर्स फीचर्स। इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है कि विश्व विरासत दिवस की थीम 2021 की क्या थी? कॉम्प्लेक्स स्पॉट्स, डाइवर्स फीचर्स। आगे बात करें यूनेस्को के बारे में तो 16 नवंबर 1972 ईस्वी को स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था, जो कि स्वीडन में हुआ था। इसी सम्मेलन के अंतर्गत सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर के संरक्षण की बात कही गई थी, जिस कारण यूनेस्को की स्थापना भी हुई थी। आगे बात करें तो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 3 प्रकार के स्थल आते हैं। यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में 3 प्रकार के स्थल आते हैं। पहला प्राकृतिक स्थल, दूसरा सांस्कृतिक स्थल और तीसरा मिश्रित स्थल। मिश्रित स्थल वो स्थल जिनके अंतर्गत प्राकृतिक के भी गुण हो और संस्कृति के भी गुण हो, वो मिश्रित स्थल कहलाते हैं। आगे बात करें तो मौजूदा समय में यानी वर्तमान समय में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थलों की ऑफिशियल साइट के अनुसार संपूर्ण विश्व में कुल 1121 विश्व विरासत स्थल हैं। यानी कि यूनेस्को जो भी लिस्ट बनाता है उस लिस्ट में
संपूर्ण विश्व का मिलाकर 1121 विश्व विरासत स्थल शामिल हैं। इन्हें 3 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें 869 जो विश्व विरासत स्थल हैं वो ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक हैं, 213 प्राकृतिक स्थल हैं और 39 मिश्रित स्थल हैं। ये विश्व की बात कर रहे हैं, भारत की बात हम आगे करेंगे। ठीक है, भारत की बात करें उससे पहले देखते हैं वर्तमान में दुनिया के 167 देशों में, ऊपर बताया मैंने 1121 विश्व विरासत स्थल हैं। भारत में कितने स्थल हैं? भारत में कुल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, जिसमें 30 तो हैं सांस्कृतिक, ठीक है, और 7 हैं प्राकृतिक और 1 है मिश्रित। टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं। चीन के बाद भारत एशियाई देशों में सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल रखने वाला देश है, जो कि सेकंड नंबर पे है। अगर एशिया की बात करें तो एशिया में चीन के पास सर्वाधिक विश्व धरोहर स्थल है। अगर दूसरे नंबर में बात करें तो भारत के पास सबसे ज़्यादा विश्व धरोहर स्थल है। किस संदर्भ में? एशिया के संदर्भ में। आगे बात करें तो भारत दुनिया में सबसे अधिक धरोहर स्थलों में 6ठे स्थान पर है। 5वें स्थान तक कौन कौन है? पहले नंबर पे इटली है, जिसके पास 55 साइट्स हैं। चीन के पास 55 साइट हैं। स्पेन के पास 48 साइट्स हैं। जर्मनी के पास 46 साइट्स हैं। फ्रांस के पास 45 साइट्स हैं। इसके बाद नंबर आता है हमारे देश का, जिसके पास टोटल 38 विश्व विरासत स्थल हैं, और इसके बाद मैक्सिको के पास 35 हैं। विश्व विरासत स्थल कुल 167 देशों में है। कितने हैं? 1121। ठीक है, आगे बात करते हैं विश्व धरोहर स्थल सबसे ज़्यादा चीन में है। कितने? 55। इटली में 55। विश्व की बात करें तो चीन में सबसे ज़्यादा है, इसके बाद इटली में सबसे ज़्यादा है। अब क्वेश्चन आता है कि एशिया के संदर्भ में सबसे ज़्यादा किसके पास है? तो चीन के पास है। उसके बाद नंबर आता है भारत का। अब विश्व की बात करें तो भारत 6ठे स्थान पर है सर्वाधिक विश्व विरासत स्थल रखने के मामले में। भारत की बात करें तो भारत के पास 30 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक स्थल हैं और 1 मिश्रित स्थल है। रानी की बाव जो कि पाटन, गुजरात के पाटन शहर में स्थित है, इसे RBI ने 100 के नोट पर चित्रित किया गया है। नोटबंदी के बाद जब 100 के नए नोट आए थे तो उनके पीछे रानी की बाव का चित्रण किया गया है, और इसी रानी की बाव को 2014 में विश्व विरासत स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है। आगे बात करें तो भारत में प्रथम विश्व विरासत स्थल की सूची में किस स्थलों को शामिल किया गया है? क्वेश्चन अगर आता है कि भारत में प्रथम विश्व विरासत स्थल की सूची में किस स्थलों को शामिल किया गया, तो ये स्थल कितने थे? 4। ये चार कौन कौन से थे? आगरा का किला, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और ताजमहल। इन चारों को 1983 में प्रथम बार विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। भारत में कितने विश्व धरोहर स्थल हैं जो कि मिश्रित स्थल हैं? कितने हैं? भारत में केवल 1 मिश्रित स्थल है, जिसका नाम है कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, जो कि सिक्किम में है, और इसे 2016 में विश्व धरोहर स्थल का दर्जा दिया गया था। नवीनतम धरोहर स्थल की बात करें तो नवीनतम धरोहर स्थल था जयपुर। 2019 में इसे दर्जा दिया गया था। इससे पहले 2017 में अहमदाबाद को विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। अगर क्वेश्चन आता है कि भारत में ऐसा कौन सा स्थल है या स्थान है जिसे सबसे पहली बार यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, तो वो है अहमदाबाद 2017 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। उसके बाद 2019 में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, आगे बात करें तो द ग्रेट लिविंग चोल टेम्पल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में। आपने इतिहास में पढ़ा होगा चोल साम्राज्य, तो चोल साम्राज्य ने काफ़ी ज़्यादा मंदिर बनवाए थे, तो उन मंदिरों को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। और ये जितने भी चोल टेम्पल हैं ये सभी तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। अगर उदाहरण दें तो जैसे ऐरावतास्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, ये सभी चोल में टेम्पल हैं। जैसे
यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया है। 7 प्राकृतिक स्थल हैं भारत में जो कि विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल हैं। तो एक एक करके बात करते हैं। मानस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1985 में शामिल किया गया था जो कि असम में स्थित है। काजीरंगा नेशनल पार्क 1985 में सम्मिलित किया गया था जो कि असम राज्य में है। और केवलादेव नेशनल पार्क इसे भी 1985 में शामिल किया गया था और ये राजस्थान में स्थित है। आगे बात करें तो सुंदरबन नेशनल पार्क इसे 1987 ईस्वी में शामिल किया गया जो कि पश्चिम बंगाल में है। नंदा देवी नेशनल पार्क इसे 1988 में सम्मिलित किया गया था जो कि उत्तराखंड में है। और पश्चिमी घाट जो कि 2012 में सम्मिलित किया गया था। ये पश्चिमी घाट 4 राज्यों में फैला हुआ है। ये 4 राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और महाराष्ट्र। आगे बात करें अंतिम प्राकृतिक स्थल की, तो अंतिम प्राकृतिक स्थल है ग्रेट हिमालयन उद्यान। इसे 2014 में सम्मिलित किया गया था। ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगर भारत की मिश्रित धरोहर स्थल के बारे में बात करें तो भारत में एक ही मिश्रित धरोहर स्थल है जिसका नाम है कंचनजंगा नेशनल पार्क। इसे 2016 में सम्मिलित किया गया था और ये सिक्किम राज्य में स्थित है। अब भारत के सभी विश्व विरासत स्थलों की अगर एक बार नज़र डालते हैं कि जी भारत में सभी विश्व विरासत स्थल कौन कौन से हैं, तो 1983 में आगरा का किला जो कि उत्तर प्रदेश में है, अजंता की गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, एलोरा की गुफाएं ये भी महाराष्ट्र में, ताजमहल ये जो कि उत्तर प्रदेश में है। इन चारों को 1983 ईस्वी में धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। 1983 के बाद 1984 में महाबलीपुरम के स्मारक और सूर्य मंदिर इन दोनों को 1984 में सम्मिलित किया गया था। मानस वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि असम में है, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में है, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान जो कि राजस्थान में है, इन तीनों को 1985 में धरोहर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया था। आगे बात करें तो 1986 में 4 स्थलों को शामिल किया गया था जिसमें गोवा का चर्च जो कि गोवा में स्थित है, फतेहपुर सीकरी जो कि उत्तर प्रदेश में है, हम्पी के अवशेष जो कि कर्नाटक में है, खजुराहो का मंदिर जो कि मध्य प्रदेश में है। इन चारों को 1986 में सम्मिलित किया गया था। आगे बात करें तो 1987 में एलिफेंटाई गुफाएं जो कि महाराष्ट्र में है, चोल मंदिर जो कि तमिलनाडु में स्थित है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, पट्टाकल के स्मारक जो कि कर्नाटक में है। इन चारों को 1987 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। आगे बात करें तो 1988 में नंदा देवी या फूलों की घाटी जो कि उत्तराखंड में स्थित है, इसे 1988 में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सूचीबद्ध किया गया है। 1989 की बात करें तो 1989 में सांची के स्तूप जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है, इसे 1989 में सम्मिलित किया गया था। आगे बात करें तो 1993 में 2 स्थलों को, पहला हुमायूं का मकबरा जो कि दिल्ली में है, कुतुब मीनार जो कि दिल्ली में, इन दोनों को 1993 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल की सूची में सम्मिलित किया गया था। आगे बात करें तो 1999, 2005 और 2008 में इन तीनों वर्षों में माउंट रेलवे यानी कि पर्वतीय रेलवे यानी पर्वत पर जो भी रेलवे ट्रैक हैं वो काफ़ी प्राकृतिक धरोहर स्थल हैं भारत के संदर्भ में। इन पर्वतीय रेलवे ट्रैकों को 1999 और 2005 और 2008 में सम्मिलित किया गया था। किस रूप में? यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में। तो ये पर्वतीय रेलवे कौन कौन से थे? दार्जिलिंग रेलवे जो कि पश्चिम बंगाल में है, नीलगिरी रेलवे जो कि तमिलनाडु में है, और कालका शिमला रेलवे ये हिमाचल प्रदेश में है। इन्हें 1999, 2005 और 2008 में विश्व धरोहर स्थल की सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। आगे बात करें तो 2002 में महाबोधि मंदिर जो कि बोधगया में स्थित है। ये बोधगया कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है। इसे 2002 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल की सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 2003 में भीमबेटका की गुफाओं को सम्मिलित किया गया था जो कि मध्य प्रदेश में स्थित है। 2004 में 2 स्थलों को सम्मिलित किया गया था। 2 स्थल कौन कौन से थे? चंपानेर पावागढ़ पार्क जो कि गुजरात में है, और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो कि महाराष्ट्र में है। इन दोनों को 2004 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची में सम्मिलित किया
किया गया था। आगे बात करें 2007 में। 2007 में लाल किला जो कि दिल्ली में स्थित है, इसे 2007 में सूचीबद्ध किया गया था। और 2010 में जंतर मंतर जो कि जयपुर में स्थित है, इसे 2010 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल में सम्मिलित किया गया था। 2012 में पश्चिमी घाट को सम्मिलित किया गया था, और ये पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इन चारों राज्यों में फैला हुआ है। 2013 ईस्वी में पहाड़ी दुर्ग जो कि राजस्थान में अधिकतर स्थल स्थित हैं, तो राजस्थान के जितने भी पहाड़ी दुर्ग थे उन्हें 2013 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल की सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2014 में 2 स्थलों को सूचीबद्ध किया गया था। पहला रानी की वाव जो कि गुजरात में है, और दूसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क जो कि हिमाचल प्रदेश में है। इन दोनों को 2014 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल की रूप सूची में सम्मिलित किया गया है। और 100 के नोट पर रानी की वाव का चित्रण किया गया है, ये भी ध्यान रखिए साथ में। आगे बात करें 2016 की। 2016 में 3 स्थलों को सम्मिलित किया गया था। पहला नालंदा विश्वविद्यालय जो कि बिहार में स्थित है, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है, और वास्तुकला लेक कार्बूसियर जो कि चंडीगढ़ में है। इन तीनों को सम्मिलित रूप से 2016 ईस्वी में विश्व विरासत स्थल की सूची के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। 2017 में ऐतिहासिक शहर के रूप में अहमदाबाद को 2017 में सम्मिलित किया गया था। और 2018 में विक्टोरियन गोथिक एंड आर्ट डेको असेंबली को सम्मिलित किया गया था विश्व विरासत स्थल के रूप में। ये मुंबई में स्थित है। इसके बाद 2019 में जयपुर शहर को विश्व विरासत स्थल के रूप में सम्मिलित किया गया है। यह वीडियो आपका यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल से संबंधित। इसमें काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसकी थीम और ये किस दिन मनाया जाता है विश्व धरोहर स्थल दिवस, तो ये सब, और कौन कौन से इम्पोर्टेंट जितने भी स्थल हैं वो किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किए गए, तो ये सभी मैंने आपको बता दिया है। इसमें से उम्मीद है, आशा करता हूँ कि परीक्षा में क्वेश्चन इसी से फंसे। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।